हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो यार, मध्य प्रदेश की बहुत सारे डिस्कशन के बाद हम इस टॉपिक पे पहुंचे हैं और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई लास्ट तक देखना इसलिए जरूरी है कि यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मध्य प्रदेश के। हालांकि मध्य प्रदेश के अलावा भी आपको वर्ल्ड लेवल पर या इंडिया लेवल पर क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के। अभ्यारण्य को इंग्लिश में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहा, क्या कहा जाता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या मतलब होता है इसका, और सारी चीजें कौन कौन सी है मध्य प्रदेश की, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, मैं इसको शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए, और आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी आपकी इस चैनल पर हो जाए। तो भाई बात कर लेते हैं अभ्यारण्य की। अभ्यारण्य, इसको अभयारण्य भी कहा जाता है। रण्य मतलब होता है जंगल, अभय मतलब होता है मतलब सुहावना टाइप का बेसिकली। अब अभय यानी देखो, भय से उल्टा अभय होता है, समझ रहे? जहां डर ना हो। किसका डर ना हो? किसको डर ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई साहब, जो अभ्यारण्य होते हैं, अभ्यारण्य बेसिकली बनाए जाते हैं जो जानवर हैं, जो वन्य जीव हैं, उनके संरक्षण के। और उनके संरक्षण के लिए इसलिए क्योंकि भाई उनका होता है शिकार और बहुत सारी चीजें, तो सरकार इन चीजों को अपने अंडर में रखती है और जो वन्य जीव है उनके संरक्षण के लिए इनको बनाया जाता है। क्या? अभ्यारण्य को। तो भाई मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 24 अभ्यारण्य, कितने? 24 अभ्यारण्य है भाई। सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सारी चीजें 24 के 24 अभ्यारण्य को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, और ये का क्वेश्चन हर एग्जाम में से पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करिए। पीछे देख पा रहे होंगे आप, मध्य प्रदेश के ही मैप में मैंने ये यहाँ पर बनाए हुए हैं। जैसे ये घाटी गांव अभ्यारण्य हो गया, और ये किस लिए फेमस है ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कूनो पालपुर हो गया, इसके अलावा आप देख पा रहे हैं खरेरा हो गया, सारी सारे देख पा रहे होंगे, सतपुरा हो गया, है ना, क्यों नहीं, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर देख रहे हो, और एक एक करके हम इन सबकी चीजें क्या है डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई अभी जो हम बात करेंगे वो करेंगे बोरी अभ्यारण्य। बोरी अभ्यारण्य देख पा रहे हैं, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, सो बोरी अभ्यारण्य की बात करने वाले हैं। क्या है, कैसा है, सारी चीजें। बोरी अभ्यारण्य, बोरी अभ्यारण्य 1865 में, कब भैया? 1865 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। 518 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये अभ्यारण्य फैला हुआ है। साथ ही साथ लोकेशन जो है बोरी अभ्यारण्य कहाँ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये होशंगाबाद में। होशंगाबाद कहाँ है, ये आप देख पा रहे हैं, ये होशंगाबाद है। क्या? ये होशंगाबाद है, ये पूरा जिला। तो यहाँ पर बोरी अभ्यारण्य है, और यहाँ पर प्रमुख प्रमुख वन्यजीव कौन से पाए जाते हैं? तो भैया बाघ हो गया, तेंदुआ, सांबर, चीतल, भालू, गौर, मुंजक, हिरण और नीलगाय, ये प्रमुख रूप से यहाँ पर पाए जाने वाले वन्य जीव हैं। ठीक है भैया। सिंगरौली, अगला हम बात करने वाले सिंगरौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो भैया सिंगोरी। ठीक है, तो भाई साहब सिंदौरी, सिंगौरी अभ्यारण्य जो है ये 1976 में, कब भैया? 1976 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। 288 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का ये क्या है, अभ्यारण्य है। और कहां स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। कहां स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। इसके अंदर जो वन्य जीव है, बाघ, सांवर, तेंदुआ, चीतल, कृष्ण मृग और चिंकारा। ठीक है, कृष्ण मृग और चिंकारा, ये प्रमुख पाए जाने वाले वन्य जीव हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत परेशानी? फैन अभ्यारण्य जो है ये 1983 में स्टैब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1983 में स्टैब्लिश किया गया था। 110.74 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका, और मंडला जिले में स्थित है। कहां स्थित है? मंडला जिले में। ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैन अभ्यारण्य कहां स्थित है ना? मंडला जिले में। और कौन कौन से वन्य प्राणी यहाँ पे हैं? बाघ, तेंदुआ, सांवर, चीतल, मुंजक और हिरण, ये सारे के सारे जो वन्य जीव है जो यहाँ इनको संरक्षण प्राप्त है। इसके बाद हम बात करेंगे पेंच। ये टाइगर रिजर्व भी है, अभ्यारण्य भी है, याद रखिएगा। पेंच, उसका नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो भाई हमने डिस्कस किया भी था कहीं ना कहीं। पेंच अभ्यारण्य, पेंच अभ्यारण्य 1983 में स्टैब्लिश किया गया था। 449.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ सिवनी और छिंदवाड़ा, ये दो जिलों में सम्मिलित रूप से है। कहा? सिवनी और छिंदवाड़ा। तो आप देख पा रहे होंगे, ये है छिंदवाड़ा, ये है सिवनी, इन दोनों जिलों के बीच में यहाँ पे पेंच अभ्यारण्य है। ठीक है, और यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, नीलगाय, गौर, जंगली मुर्गा ये सब यहाँ पर प्रमुखता पाए जाने वाले वन्य जीव हैं। याद रखिएगा। पेंच, पेंच मोगली लैंड भी यहीं पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, और जंगल बुक भी यहीं लिखी गई थी, है ना। रुपयार्ड किपलिंग की ये रचना है, जिनके लिए उन्हें नोबेल भी मिला था। पनपथा, क्या भैया? पनपथा अभ्यारण्य अगला हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई पनपथा जो अभ्यारण्य है ये शहडोल जिले में, कहाँ है भाई? शहडोल जिले में स्थित है, और 245.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अंतर्गत जो वन्य प्राणी है वो बाघ, तेंदुआ, सांवर, चीतल,
नीलगाय, भालू, मुंजा हिरण, ये सभी प्रमुखता पाए जाने वाले क्या है आपके वन्य जीव हो जाते हैं। इसके बाद संजय टाइगर रिजर्व है, ये संजय अभ्यारण्य भी कहलाता है, याद रखिएगा संजय डुबरी अभ्यारण्य इसको कहा जाता है। ठीक है, ये 1975 में स्टैब्लिश किया गया था, सीधी जिले में पड़ता, कहां पड़ता है, सीधी जिले में, और सीधी जिले से सिंगरौली बनाया गया था, याद रखिएगा। 364.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ यह अभ्यारण्य है, जिसमें बाघ, सांबर, तेंदुआ, चीतल और चिंकारा, नीलगाय, मुंजक हिरण आदि पाए जाते हैं। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, ये याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि सोन जो अभ्यारण्य है वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें किस जीव को संरक्षण प्राप्त है। स्पेशली ये घड़ियालों के संरक्षण के लिए स्टैब्लिश किया गया। घड़ियाल समझ रहे हैं, मगरमच्छ के जैसा होता है घड़ियाल, उसके जैसा ही होता है, वैसा नहीं होता है ना, वो घड़ियाल थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसी श्रेणी के हैं बस, ये याद रखिएगा, रेप्टाइल कहलाते हैं। सोन अभ्यारण्य 209 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, सीधी और शहडोल दोनों जिलों के अंतर्गत आता है। क्या, सीधी और शहडोल दोनों जिलों के अंतर्गत आता है। इसमें मगर, मगर के अलावा घड़ियाल है ना, घड़ियाल के अलावा ये जो कछुए हैं, कुछ विलुप्त प्राय कछुए होने वाले जो विलुप्ति के कगार पे, उनका भी संरक्षण किया जाता है। सोन नदी में ये सारी व्यवस्था है, वहीं पर ये घड़ियाल और मगरमच्छ इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैलाना अभ्यारण्य। भैया ये सैलाना अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सीधा क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना है क्या भैया, सैलाना अभ्यारण्य। तो सैलाना अभ्यारण्य जो है ये आपका, इसको फ्लोरिकन अभ्यारण्य भी कहते हैं, सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य भी कहते हैं। कैक्टस वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं, रतलाम में पाया जाता है। 12.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया ये विस्तारित है। यहाँ पर आपको कैक्टस पार्क भी मिलेगा। क्या मिलेगा, कैक्टस पार्क है भैया, कैक्टस समझते हैं ना, जो भैया वो कांटेदार वनस्पति होती है, उसका भी पार्क है यहाँ पे इस सैलाना फ्लोरिकल में। इसके अलावा खरमोर पक्षी है, क्या है भैया, पक्षी है ये, इसका संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। इसका खरमोर पक्षी का संरक्षण किस अभ्यारण्य में होता है, तो याद रखना सैलाना, जो रतलाम जिले में है। और सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इससे भूलना नहीं है, बिल्कुल आपको ये दिमाग में आपको रख लेना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी ओरछा, ओरछा फिलहाल निवाड़ी में आ गया, पहले टीकमगढ़ जिले में आता था। तो ओरछा अभ्यारण्य जो है भाई 1994 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, 45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और अब ये टीकमगढ़ की जगह निवाड़ी करेंगे, इसको क्या करेंगे, निवाड़ी, है ना। ओरछा जिला ही पूरा, ओरछा जो तहसील है एक्चुअली वो निवाड़ी जिले में आ गई। तो निवाड़ी जो है टीकमगढ़ से अलग होकर बन गया था, 2018 में बना था। चीतल और नीलगाय के लिए ये संरक्षण यहाँ पर मिलता है। तो वन्य जीव जो रहते हैं वो यही आपके यहाँ मिल जाएंगे। पचमणी अभ्यारण्य, पचमणी अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। पचमणी, तीनों चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पचमणी अभ्यारण्य। ठीक है, होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। 1977 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। कब किया गया था, 1977 में। 461.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ ये अभ्यारण्य है भाई साहब, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, जिसमें बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिंकारा, नीलगाय और आपके भालू, चीतल आदि पाए जाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करेंगे रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। रातापानी अभ्यारण्य का नाम सुना तो होगा ही, आप नहीं सुना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रायसेन जिले में ही आता है। 1976 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। 688.79 वर्ग किलोमीटर, कितना, 688.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसमें बाघ, तेंदुआ, सांवर, चीतल आदि पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इसे बाघ अभ्यारण्य भी बना दिया गया है 2013 में। किसको, रातापानी अभ्यारण्य में बाघ भी अब पाए जाने लग गए हैं, तो टाइगर रिजर्व के अंतर्गत इसको रखा गया है 2013 में मार्च से। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नौरादेही अभ्यारण्य, यार ये याद रखना है, ये नौरादेही अभ्यारण्य जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। ठीक है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य यही है, नौरादेही अभ्यारण्य। और पूछा जाता है सीधा क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो भाई साहब नौरादेही अभ्यारण्य जो है ये 1034.52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो सागर और आपको बता दूं थोड़ा सा दमोह जिले में भी लगता है ये क्षेत्र। ठीक है, तो सागर और दमोह दोनों जिलों के अंतर्गत आता है, ज्यादातर भाग सागर जिले में आता है। इसमें सांभर, चीतल, नीलगाय, भालू, चिंकारा आदि पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको भूलना नहीं है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का क्या है, नौरादेही अभ्यारण्य है, और ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर चंबल। चंबल क्षेत्र है, ये चंबल नदी पर है और ये भी बहुत फेमस है। इससे सीधा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहाँ भी जैसे ये सोनमाला हमने डिस्कस किया था ना, यहाँ पे घड़ियालों का संरक्षण होता है, वैसे ही चंबल वाले में, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें भी घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है चंबल नदी पर, याद रखिए, है ना। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य 1978 में स्टैब्लिश किया गया, मुरैना जिले में स्थित है। 258
वर्ग किलोमीटर, कितना 280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ घड़ियालों के संरक्षण के लिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा याद रखना ये सब सरीसृप कहलाते हैं, रेप्टाइल्स कहलाते हैं, और इन सब के अगर हम घड़ियालों को संरक्षण कर रहे हैं तो मगर की कैटेगरी भी सेम ही है, मतलब घड़ियाल एक्चुअली मगर की श्रेणी में आते हैं, तो उनका भी संरक्षण होता है। कछुआ, ये भी रेप्टाइल श्रेणी में ही आते हैं, तो कछुओं का भी संरक्षण यहाँ होता है। ऊदबिलाव तो आपने नाम सुना ही होगा, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा, घड़ियाल के लिए ये फेमस है, ठीक है ना, भूलना नहीं है, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है भैया नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या? नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नरसिंहपुर नहीं है, नरसिंहगढ़ है, जो राजगढ़ में पड़ेगा, ठीक है ना भाई। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य 1974 में स्टैब्लिश किया गया, 57.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ राजगढ़ जिले के अंदर है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें तेंदुआ, सावर, चीतल, नीलगाय, मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वो भी पाया जाता है, धनेश, धुवर, ये सारे जीव यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे। क्योनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है भाई, क्योनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं। तो भाई साहब इसको क्योनी के अलावा श्योनी भी बोला जाता है। 122.70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ सीहोर और देवास जिलों के अंतर्गत ये क्योनी को बोलते हैं जनरली क्योनी अभ्यारण्य। तेंदुआ, नीलगाय, सांवर, चीतल इत्यादि इसमें पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव। इसके अलावा करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इससे सीधा क्वेश्चन बन जाता है करेरा से, ठीक है। क्यों बन जाता है, क्या बन जाता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी शिवपुरी जिले में। कहा? शिवपुरी जिले में। 202.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ ये जो करेरा अभ्यारण्य है, इसमें चिंकारा, कृष्णमृग, सोन चिड़िया और नीलगाय, याद रखिए ये तो पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख संरक्षण जो होता है वो सोन चिड़िया का यहाँ पर किया जाता है। और ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि करेरा अभ्यारण्य किस के संरक्षण के लिए फेमस है। तो भैया सोन चिड़ैया जो है, ओरी चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जाओ, है ना, तो ये सोन चिड़िया जो है ये इसका संरक्षण करेरा अभ्यारण्य में होता है, और ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए इसको आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गंगऊ अभ्यारण्य की। किसकी बात करने वाले? गंगऊ अभ्यारण्य की बात करने वाले हैं। तो गंगऊ अभ्यारण्य जो है, गंगऊ ग्वालियर जिला, ठीक है ना, ग्वालियर जिले में फैला हुआ है। 68.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बाघ, तेंदुआ, सावर, चीतल, चिंकारा आदि ये यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं दुर्गावती। रानी दुर्गावती का नाम सुना? बिल्कुल। तो दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य इसको कहा जाता है। 1997 में स्टैब्लिश हुआ था ये भैया दमोह जिले में। 23.97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत चीतल, नीलगाय, सांवर या कृष्णमृग ये सभी वन्य जीव आपको प्रमुखतया मिल जाते हैं। राला मंडल अभ्यारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है वो यही है, राला मंडल अभ्यारण्य, जो है आपके इंदौर जिले में, याद रखिए, ठीक है। तो चलो, राला मंडल अभ्यारण्य 1979 नहीं 89 है ना, 1989 में स्टैब्लिश किया हुआ 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, कितना भैया? 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ ये अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कहलाता है, इंदौर जिले में आता है, जिसमें बाघ, तेंदुआ, सांवर इत्यादि ये सारे के सारे वन्य जीव पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा हमने देख लिया राला मंडल, है ना, और सबसे छोटा है आपका कौन सा? सबसे छोटा राला मंडल और सबसे बड़ा नौरादेही, है ना, ये दोनों याद रखिएगा। बाकी फेमस है किसके संरक्षण के लिए? जैसे सोन अभ्यारण्य हो गया, चंबल अभ्यारण्य हो गया, है ना, करेरा अभ्यारण्य हो गया, सैलाना अभ्यारण्य हो गया। तो ये नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सरदारपुर अभ्यारण्य की। सरदारपुर अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में। क्यों इंपॉर्टेंट है इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 1983 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और धार जिले के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। 318.12 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है और बहुत सारे पक्षियों का यहाँ पर क्या होता है? संरक्षण किया जाता है। बहुत सारे पक्षियों में खरमोर भी आता है, ठीक है, सोन चिड़ैया भी आती है। ये पक्षियों के लिए अभ्यारण्य बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बगदरा। क्या भैया? बगदरा अभ्यारण्य। तो बगदरा अभ्यारण्य जो है ये सीधी जिले में है। 1978 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। कब किया गया था? 1978 में स्टैब्लिश किया गया था। 478.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ ये अभ्यारण्य है, जिसमें तेंदुआ, चिकारा, नीलगाय और कृष्णमृग आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भैया आपका गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या भैया? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गांधी सागर बांध भी यही है, चंबल नदी पर है ना, और कहाँ है? मंदसौर में आता है। तो बहुत बढ़िया, इस पे अपन डिस्कस कर लेंगे। गांधी सागर अभ्यारण्य वही बनाया गया है, गांधी सागर बांध के पास, चंबल नदी के पास।
ठीक है ना। तो चलिए 1974 में स्टैब्लिश किया गया था, 368.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है मंदसौर जिले के अंतर्गत, और नीलगाय, चिंकारा, तेंदुआ आदि ये वन्य जीव यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, इनका संरक्षण होता है। भैया घाटी गांव, ये इंपॉर्टेंट है घाटी गांव, क्योंकि ये भी किसी पर्टिकुलर संरक्षण के लिए जाना जाता है, घाटी गांव अभ्यारण्य। ठीक है, तो घाटी गांव अभ्यारण्य जो है ये ग्वालियर जिले में मिलेगा आपको। क्या? ग्वालियर जिले में 1981 में स्टैब्लिश किया गया, 512 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसको सोन चिरैया के संरक्षण के लिए, किसके लिए? सोन चिरैया के। करेरा भी सोन चिरैया के लिए है और आपका घाटी गांव भी सोन चिरैया के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर चिंकारा, नीलगाय, कृष्णमृग आदि वन्य जीव भी मिल जाते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कूनो पालपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल तो करंट अफेयर्स में बिल्कुल घटनाओं में चल ही रहा है आजकल। क्यों चल रहा है? क्योंकि चीते भी यहीं आ गए, है ना। तो भैया कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कूनो पालपुर अभ्यारण्य इसको कहते हैं, शिवपुर मुरैना में ये आपका मिलेगा। 345 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें बाघ, तेंदुआ, सांवर, चीतल, चिंगारा, कृष्णमृग, नीलगाय, इसके अलावा चीता भी आ गया है यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा, है ना। एशियाटिक लाइन भी आपको यही मिल जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कूनो पालपुर, है ना। ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट केन घड़ियाल सेंचुरी, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या अभ्यारण्य केन नदी पर बना हुआ है, और यहां भी घड़ियालों का संरक्षण होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा घड़ियाल संरक्षण के लिए 3-4 आपके अभ्यारण्य है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन जाता है। 45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पन्ना और छतरपुर दोनों जिलों के बीच में ये आपको मिल जाता है, जहां पर घड़ियालों का संरक्षण होता है, मगर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं इसके पास में ही आप जाओगे तो रनी फॉल पड़ जाता है, जहाँ वाटरफॉल है, वो भी अच्छी जगह है घूमने लायक। हमने हालांकि पन्ना जिले में डिस्कस किया भी था इसका, है ना। चलिए नेक्स्ट है भाई आपका अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रमुख तथ्य। ठीक है, तो भैया मध्य प्रदेश के रीवा जिले की बात चल रही है। रीवा जिला कहां पड़ता है? आपको पता होगा, ये रीवा जिला है। क्या? ये रीवा जिला। तो रीवा जिले के मुकुंदपुर गांव में, क्या भैया ये याद रखना, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, मुकुंदपुर गांव, है ना। मुकुंदपुर गांव में विश्व की पहली टाइगर सफारी की स्थापना की गई है, और यहां पर चिड़ियाघर साथ ही साथ सह उपचार केंद्र भी स्थापित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकुंदपुर, सफेद टाइगर जो है ना, सफेद बाघ, वो यही मिलता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान, मतलब 12 हो गए हैं, याद रखिएगा, अभी 12वां भी आ गया है। ठीक है, सो 12 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं और 31 अभ्यारण्य है। इनमें से एक राष्ट्रीय उद्यान ओमकारेश्वर जो कि हो चुका है, प्रस्तावित नहीं है, बन चुका है, तो 12 हो गए इसको मिला के ओमकारेश्वर को, और 5 अभ्यारण्य अभी प्रस्तावित है, तो याद रखिएगा। राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान कैसे हैं? जीवाश्म संरक्षण के लिए है। राष्ट्रीय उद्यानों पे हमने डिस्कस किया हुआ था। एक तो भाई आपका सबसे छोटा है फौजल, है ना, फौजल राष्ट्रीय उद्यान, और इसके अलावा यहाँ पे धार में भी आपको डायनासोर अभ्यारण्य मिला है। तो ये जीवाश्म संरक्षण हेतु 2 अभ्यारण्य हैं, जिनसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते कौन कौन से हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, इनके अंतर्गत कुल मिला के 10.99 यानी कि लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है, जिसमें से वन क्षेत्र जो है वो 9.12 हजार वर्ग किलोमीटर है, मतलब 9,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास की बात करें। सबसे बड़ा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का कौन सा है? हमने बात कर ली है, नौरादेही है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका क्षेत्रफल 1194.67 वर्ग किलोमीटर है, जो सागर जिले में है। थोड़ा सा इसका हिस्सा दमोह जिले में भी पड़ जाता है। सबसे छोटा अभ्यारण्य हमने बात कर ली थी, राला मंडल है, जो इंदौर में है, 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सरदारपुर अभ्यारण्य की हमने बात करी थी, जो धार में है। सैलाना अभ्यारण्य की बात करी थी, जो रतलाम में है। ये दोनों क्या है? खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए। किसके लिए? खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, करेरा शिवपुरी में पड़ता है, घाटी गांव ग्वालियर में पड़ता है। ये दोनों किसके लिए है? यहां पर सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, ये याद रखना है। चंबल हो गया, जो मुरैना में है। केन अभ्यारण्य है छतरपुर पन्ना में। सोन अभ्यारण्य है, ये सोन नदी पर शहडोल सीधी में पड़ता है। तो ये तीनों में क्या है भाई? घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है, ये याद रखिएगा। ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पालपुर कूनो पालपुर की हमने बात करी थी, अभी श्योपुर में है ये। इसमें गिरी मतलब गिर के, गुजरात में गिर है, गिर अभ्यारण्य है। वहां पर एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं, जो एशिया में वही मिलते हैं, है ना, बाकी अफ्रीका में मिलते हैं, तो है ना। तो वो बब्बर शेर जिसको कहते हैं, तो वो गिरी वाले जो शेर है ना गुजरात से, यहां से एशियाटिक शेरों को यानी बब्बर शेरों को लाया। इसके अलावा अभी भैया चीते भी आ गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। सबसे ज्यादा भारत में जो शेर हैं, बाघ हैं एक्चुअली, शेर नहीं, तो वो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर कर्नाटक हो जाता है। 526 कुछ अपने यहाँ बाघ
हैं। अभी जो जनगणना हुई थी बाघों की, उसमें बाघ गणना, एक्चुअली जनगणना नहीं, ठीक है। वन्य प्राणी संरक्षण के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। सो यहाँ पर प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। ये भैया जितने भी वन रक्षक हैं या वन्य राज्य सेवा की जो परीक्षा होती है उनके लिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको तो भूलना ही नहीं है, ठीक है ना। राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे ज्यादा संख्या भारत में मध्य प्रदेश में ही है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र भी क्या है, मध्य प्रदेश में है। और सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जानवर जो मध्य प्रदेश में मिलेगा, वन्य जीव जिसको बोलते हैं, वो कौन सा पाया जाता है, चीतल पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश पीएससी तक में कि सबसे ज्यादा वन्य जीव कौन सा मध्य प्रदेश में मिलता है, तो चीतल मिलता है, याद रखिएगा। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय यही पूरा भारत में क्या करता है, पूरे वन और पर्यावरण से संबंधित सारे नियमावली को बनाता है। सो इनके द्वारा पचमणी को, पचमणी आपको पता है होशंगाबाद में पड़ता है, और भैया मध्य प्रदेश में क्या है, ये घूमने की जगह, पर्यटन स्थल, प्रमुख पर्यटन स्थल में इसको गिना जाता है। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी यही पचमणी में मिलेगी, तो इसको 10वां, पचमणी को 10वां और मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। किसको, पचमणी को, जो भाई आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क है वो सारा होशंगाबाद के अंदर पड़ता है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं डायरेक्टली। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान, 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, जिसमें कान्हा गिसली, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा और संजय राष्ट्रीय उद्यान, इन सब में क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना लागू की जा चुकी है। एक अभ्यारण्य है रातापानी अभ्यारण्य, ठीक है, इसको भी क्या किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर इसमें शामिल किया गया। तो टोटल 7, कितने, 7 प्रोजेक्ट टाइगर शामिल है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वो भी है, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान जो है डिंडोरी में है, और सबसे छोटा उद्यान भी है राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का, ठीक है, डिंडोरी में स्थित है। और दूसरा जीवाश्म उद्यान हमने बात करी है डायनासोर रिजर्व पार्क जो है वो धार में है, यहाँ पे डायनासोर के साक्ष्य मिले हैं बहुत पुराने, ठीक है। सो 2 जीवाश्म उद्यान है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा गिसली है, ये याद रखना है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म फासिल वाला जो डिंडोरी में है ये है, ठीक है। तो दोनों बात कर ली हमने, राष्ट्रीय उद्यान बड़ा छोटा और अभ्यारण्य बड़ा छोटा, ठीक है। चलिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा बाघ अगर देखे जाए क्षेत्रफल के मामले में तो ये बांधवगढ़ में पाए जाते हैं, और ये आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। 2-4 तो पिछले कुछ महीनों पहले ये रिपोर्ट आई थी कि खुद आपस में लड़ के मर जा रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल उनका, उनके लिए जो एरिया होता है ना वो बहुत कम हो गया है, तो उनका घनत्व तो ज्यादा है शेरों का, बाघों का एक्चुअली, तो उसके कारण वो आपस में ही लड़के 2-4 शेर तो एक्सपायर हो गए। चलिए सफेद शेर भी यही मिला है बांधवगढ़ में, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व है, एक समय था कि जब यहाँ पे मतलब इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया था, लेकिन यहाँ पे शेर एक्सपायर हो गए थे, सारे बाघ खत्म हो गए थे, फिर से इसको स्थानांतरित किए गए थे बाघ वगैरह, ठीक है। इसके अलावा जंगली भैंसा इस पन्ना अभ्यारण्य में पाया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहां पर सर्प उद्यान है मध्य प्रदेश में, एकमात्र सर्प उद्यान सांपों के लिए है जो भोपाल में स्थित है। वन विहार में आप जाओगे तो सर्प उद्यान मिलेगा, वहां पे आपको बहुत सारे वहां पे अलग अलग प्रजाति के सर्प मिल जाएंगे। तो सर्प उद्यान मध्य प्रदेश का भोपाल में, ये सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट, एलिफेंट समझ रहे हैं हाथी के लिए, और प्रोजेक्ट हंगल, हंगल नहीं हंगल है, याद रखिए, हंगल भी यहां पर चालू है। पश्चिम बंगाल के बाद, पश्चिम बंगाल स्टेट की बात चली, उसके बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शेर पाए जाते हैं। क्या शेर पाए जाते हैं, बाघ नहीं, शेर, बाघ तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाए, शेर भी पाए। मध्य प्रदेश में अभी भी लगभग 40% जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों से बाहर है, याद, वन क्षेत्र जो है टोटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रदेश में जो सबसे दुर्लभ प्रजाति है, मतलब जो हमारा राष्ट्रीय पशु है एक्चुअली मध्य प्रदेश का, वो है क्या, बारहसिंगा। कौन सा बारहसिंगा, ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा, है ना। ये हमारा राष्ट्रीय नहीं, राजकीय पशु है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा। ये एकमात्र जगह पे पाया जाता है जो है कान्हा गिसली, याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, और इनका खुद का मैस्कॉट भी है ना, बूर सिंह द बारहसिंगा। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के कान्हा गिसली राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका के नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से क्या है भैया, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना यहां पर लागू करी गई है। साथ ही साथ प्रदेश का बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सबसे ज्यादा घनत्व किसका, शेरों का, बाघों का सबसे बड़ा उद्यान माना जाता है, और यहां पर प्रत्येक 8 किलोमीटर क्षेत्र पर एक बाघ पाया जाता है, ठीक है, और जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है पन्ना, पन्ना में रेप्टाइल पार्क है, रेप्टाइल समझ रहे हैं ना, सरीसृप के लिए, जो मगर हो गए, घड़ियाल हो गए, अजगर अजगर हो गए, ये इस टाइप के, कछुआ हो गए, तो रेप्टाइल पार्क है जो एकमात्र पार्क है मध्य प्रदेश का, रेप्टाइल पार्क,
ठीक है। मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है, रीवा जिला एकमात्र ऐसा जिला है यहां पर क्या है, सफेद शेर पाया जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सफेद शेरों की नगरी रीवा भी कहा जाता है। ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में पड़ता है ना। सो माधव राष्ट्रीय उद्यान की एक पहाड़ी के शिखर पर जॉर्ज कैसल, जॉर्ज पंचम जब आए थे तो उनके लिए भवन बनवाया गया था शानदार, सिंधिया वंश के द्वारा। ठीक है। तो जॉर्ज कैसल नाम का एक भवन बना हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, ये भी याद रखना है, ये हमेशा पूछा जाता है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच हमने बात करी ली हुई है ना, जो सिवनी और आपका छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है। यहां पर काले कृष्ण मृगों की संख्या सबसे ज्यादा है। कृष्ण मृग समझ रहे हैं ना, हाँ, ब्लैक बक। मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हॉलो घाटी है। कौन सी हॉलो घाटी है, हालो नहीं है, हॉलो घाटी है। और एक और है बंजर घाटी। कौन सी, हॉलो घाटी और बंजर घाटी, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद रखना है। संजय राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी हुआ करता था, है ना। तो संजय डुबरी अभ्यारण्य इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। कान्हा किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को जंगली जंगली नहीं, मतलब जंगल गलियारा योजना, एक जंगल से दूसरे जंगल को कनेक्ट करने की योजना बनाई जा रही है। सो इसमें कान्हा किसली और बांधवगढ़ दोनों को क्या करना है, जंगल गलियारा योजना की तरह जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान अब इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जो जन्मदाता है, विश्व के, भारत के नहीं, भारत के अलग है, विश्व के हैं, उनका नाम है क्या, गैनी मैनफोर्ड। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या भैया, जो टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता विश्व के कौन है, गैनी मैनफोर्ड है। और भारत में जन्मदाता जो है उनका नाम है कैलाश सांखलिया। क्या भैया, कैलाश सांखलिया। ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलाश सांखलिया, और पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश पीएससी में। ठीक है, चलिए, भोपाल का वन विहार जो है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। यह एक अनोखा राष्ट्रीय उद्यान है, क्यों, क्योंकि इसमें चिड़ियाघर भी है आधुनिक रूप से। ठीक है, बहुत बढ़िया। गिद्ध, गिद्ध समझ रहे हैं ना, वो जो गिद्ध उड़ते हैं, है ना। तो गिद्ध प्रजाति के संरक्षण, गिद्ध कम होती चली जा रही है, तो जियो टैगिंग करवाई गई है गिद्धों की संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट अस्तित्व गांधी सागर अभ्यारण्य से शुरू किया गया है। जो प्रोजेक्ट अस्तित्व है वो गांधी सागर अभ्यारण्य जो है, गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर जिले में है, याद रखिएगा, चंबल नदी पर, है ना। सो गांधी सागर अभ्यारण्य से शुरू किया गया है प्रोजेक्ट अस्तित्व, किसके लिए, गिद्धों की प्रजाति के संरक्षण के लिए। और इसी के साथ भैया आपका ये जो अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के, ये सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। प्रमुख तथ्य हो गए, सारे अभ्यारण्य हमने जो प्रमुख प्रमुख है वो देख लिए। अब भी अगर कुछ डाउट बचा हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों में इसको शेयर करना है ताकि उन तक जानकारी पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब के अलावा चैनल भी सब्सक्राइब करना है, ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी आपकी इस चैनल पर हो। तो अगली जानकारी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए